वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो चलिए, हमारा बैग तो बिल्कुल रेडी हो चुका है। हम निकलते हैं फटाफट ऑफिस आज का काम ख़त्म करके। तो ट्रेन का टिकट तो रिज़र्वेशन नहीं हुआ है, तो अब हमें लगता है कि हमें जाना पड़ेगा जनरल टिकट से ही। इसमें ट्रेन है 8:15 पे। वो डिले भी हो सकता है क्योंकि दूर से आ रहा है, तो 8:30 मान के चलिए, 8:30 तो बज ही जाएगा। फ़िलहाल तो अब निकलते हैं ऑफ़िस के लिए, क्योंकि अब बज चुका है 9:40। तो चलिए अब निकलते हैं, ऑफ़िस पहुँचते हैं फटाफट और आएगा मज़ा, क्योंकि अब आएगा लखनऊ से बनारस का टूर। तो चलिए फिर हम मिलते हैं आपसे बनारस में। तो गाइज़ आज पैकिंग करने में थोड़ा सा टाइम हो गया है, लेट हो गए। हम 9:40 पे घर से निकले हैं, तो फ़िलहाल अभी टाइम हो रहा है 9:45। तो फटाफट पहुंचते हैं ऑफिस। देखो बिना इंडिकेटर गाड़ी मोड़ रहे हैं। चलो तो निकलते हैं फटाफट ऑफिस के रास्ते और पहुंच के अपना काम आज का ख़त्म करते हैं। बाकी नाश्ता तो हमें सुबह नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं। तो अब देखते हैं कि शायद अब सीधा लंच में ही खाना पीना हो पाएगा, लंच टाइम में ही। तो चलिए अब निकलते हैं, फटाफट पहुंचते हैं ऑफिस के रास्ते। चलिए गाइस, तो अब मिलते हैं अब सीधा ट्रेन के टाइम पे, क्या शेड्यूल रहेगा। बाकी हम स्टेटस चेक करते हैं, फिर अपडेट करते हैं। 2-3 ट्रेन देखने के बाद बस अब पता लगा कि एक ये वरुणा, जिसे हम वरुणा एक्सप्रेस कहते हैं, ये शटल एक्सप्रेस हो चुका है अब। तो एक ये गाड़ी है जो हमें 10:10 पे बनारस छोड़ देगी, और एक ये दूसरी गाड़ी है 8:15 पे, ये बरेली से निकल चुकी है। अब ये आएगी लखनऊ, इसको आने में लगेगा 8:35 हो जाएगा। तो जब हमारी गाड़ी छूट जाएगी 6 बजे वाली, तो हम इसको ट्राई करेंगे। तो हम खाना खाने आए हैं, अब देखते हैं खाने में क्या है आज। क्या है ये खाने में? आलू पालक पनीर सब्ज़ी। तो गाइस, आलू पालक पनीर सब्ज़ी है, फटाफट खाते हैं। टेस्टी, भूख लगी बहुत ज़ोरों की। ये है दाल, मटर पनीर की सब्ज़ी, पालक आलू और रायता। तो गाइस, टाइम हो रहा है 5:30 पे और हमारा ट्रेन है आज 6 बजे। तो फटाफट निकलने की तैयारी करते हैं, सर से लेते हैं परमिशन निकलने की और पहुंचते हैं ऑफिस। देखते हैं ट्रेन 6 बजे की हमें मिल पाती है या फिर हमें वही 8:15 पे हमें चलना पड़ेगा। तो चलिए सफ़र एंजॉय करते हैं लखनऊ से बनारस का। और अब तो बनारस के ब्लॉग आने वाले हैं, कल से आपको बनारस के ब्लॉग दिखेंगे। और आज रात में अगर 6 बजे वाली गाड़ी पकड़ लेते हैं तो वो तो 10 बजे पहुँचा देगी। अगर गाड़ी मिस हो जाती है तो फिर 8:15 पे गाड़ी है, उसको पकड़ के फिर अपना 1 बजे तक घर पहुँचेंगे फिर। तो चलिए फिर मिलते हैं, अब निकलते हैं फटाफट ऑफिस। तो हमें मिल चुका है ऑफिस से ग्रीन झंडी, हमें छुट्टी मिल गया, परमिशन मिल गया कि चलिए। और टाइम हो रहा है 5:50। तो बस 4 बाग से बाहर निकलते ही हमारा आ गया रेलवे स्टेशन। तो अब फटाफट देखते हैं कि ट्रेन ये 6 बजे वाली हम पकड़ पाते हैं या फिर हमारा हो जाएगा वही 8:15 वाला। तो बस स्टेशन हमारा आ गया। 10 मिनट के अंदर मुझे ट्रेन पकड़ना है, पकड़ लेंगे वैसे, क्योंकि मैंने ऑनलाइन ही टिकट बुक कर लिया था। तो टिकट का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन टिकट का ही प्रॉब्लम होता है। टिकट तो मैंने ऑलरेडी बुक कर लिया है। तो बस यहाँ से अब गाड़ी को लगाते हैं पार्किंग में, और ये रहा सामने एलिवेटर, वहाँ से चलते हैं ऊपर। और गाड़ी ट्रेन लगी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, तो फटाफट गाड़ी पकड़ लेते हैं ट्रेन अपना। आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो अब देखते हैं ट्रेन कितने नंबर पे आ रही है, उसके हिसाब से बैठते हैं ट्रेन में फटाफट। फाइनली मिल गई अपनी ट्रेन। ये है गाइस, पहले ये वरुणा के नाम से जाना जाता था, तो अब ये इसका नाम चेंज कर दिया गया है शटल एक्सप्रेस, और ये सुपर फास्ट बन चुका है। वरुणा पहले 5 घंटे में लखनऊ पहुंचा दी थी, लखनऊ से बनारस, बनारस से लखनऊ, लेकिन ये सुपर फास्ट बन चुका है। तो ये सिर्फ 4 घंटे में अपना सफ़र कंप्लीट कर लेता है। तो चलिए आइए देखते हैं। फ़िलहाल तो प्लेटफॉर्म पे भीड़ नहीं लग रही है, तो मतलब ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ है। देखते हैं भाई साहब कि अब क्या होता है, ट्रेन में जगह मिल पाती है या फिर खड़े खड़े जाना है, अपना 4 घंटा सफ़र निकालना है। मुझे पता था सीट नहीं मिलने वाली है। फेस्टिवल का टाइम है, रक्षाबंधन है, तो कहाँ सीट मिलेगी।
चलिए तो हम अपना सीट ढूंढते हैं, फ़िलहाल आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए। एक बार आप ट्रेन में भीड़ चेक करो गाइस, यहाँ पे तो खड़ा होने का भी बिल्कुल जगह नहीं है। हाँ, मैं भी कहाँ फंस गया इन सब चक्करों में यार। तो हमें मिल गया है निहालगढ़ के फेमस समोसे, तो समोसा एंजॉय करते हैं और सफ़र भी। तो हम पहुंच चुके हैं भैया, हमें कहाँ पहुँचे हम स्क्रॉल करते हैं। जौनपुर सिटी आ गया हमारा। जौनपुर सिटी में कहाँ पे है ये, है हम जफराबाद जंक्शन में है। अब यहाँ से हमको अब लगभग 52 किलोमीटर, बस 1 घंटे के अंदर बनारस। ट्रेन नंबर 20402 शटल एक्सप्रेस जो कि लखनऊ से चल के वाराणसी आ रही है, प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे। तो कृपया अभय जी का स्वागत किया जाए और बनारस में इनका वेलकम किया जाए। हर हर महादेव। चलो भैया, हम आ गए अपने महादेव की नगरी बनारस में। तो चलिए फटाफट पहुंचते हैं घर और करते हैं खाना पीना, खाते हैं। बहुत लगी है जोरों की भूख। तो बस भीड़ का अंदाज़ा देख के आपको पता लग ही गया होगा कि हम फ्री में मसाज करा के ट्रेन से हम वापस आ रहे हैं। तो ये खड़ी है हमारी ट्रेन जो कि बिल्कुल हालत ख़राब कर दी हमारी। तो चलिए फटाफट बढ़ते हैं आगे। एलिवेटर भी काम नहीं कर रहा है, पैर पे ऑलरेडी जोर पड़ा है और देना पड़ेगा। आगे भाई आगे, बनारस आ गए। पिछली बार जब मैं आया था बनारस तो ये ब्रिज अभी बन के तैयार हो ही रहा था, कंप्लीट नहीं हुआ था। चलिए फ़िलहाल तो ये ब्रिज का उद्घाटन हो चुका है, अब आसानी रहेगी ट्रेन पकड़ने में। अब वेलकम टू वाराणसी। तो यहाँ पे भी स्टार्ट हो गया है आई रेल कोच रेस्टोरेंट। लखनऊ में भी है, यहाँ पे भी अभी स्टार्ट हो गया है लगभग। तो काफ़ी बढ़िया है, इसमें खाना पीना बहुत ही टेस्टी है गाइस, बढ़िया है ये। मेरी काशी मेरा स्वाभिमान। सो हम पहुँच चुके हैं घर। अब फटाफट करते हैं अब सोने की तैयारी, क्योंकि बहुत थकावट हो चुकी है। ट्रेन का सफ़र 6 बजे बैठे बैठे अब रात के 11 बजे ट्रेन आई है यहाँ पे। आ तो गई थी 10:30 बजे, लेकिन उसको प्लेटफॉर्म पे लगते लगते 11 बज चुका था। तो अब लगी है जोरों की भूख। मम्मी बना रही है रोटी, अब फटाफट रोटी बना रही, पराठा बना रही है। पराठा और सब्ज़ी खाते हैं और उसके बाद करते हैं सोने की तैयारी। और बाकी अब देखते हैं, रक्षाबंधन कल सेलिब्रेट होता है या फिर परसों, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। तो चलिए अब लगी है जोरों की भूख, खाना खाते हैं। भैया घर का खाना, पराठा और ये है नेनुआ आलू की सब्ज़ी। नेनुआ है ना? हाँ नेनुआ। तो भैया नेनुआ पराठे की सब्ज़ी। नेनुआ खाते तो नहीं, लेकिन मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो चलिए खा के काम चलाते हैं गाइस। तो ये मेरा बचपन का स्कूल का मेमोरी याद है।
ये रहे हम और ये रहे सिंह जी और ये कुछ फ़ोटोज़ वगैरह। हाँ, बहुत दिनों के बाद मिला घर का खाना तो बिल्कुल स्वाद आ गया, क्योंकि पराठे बिल्कुल नरम थे, बाहर के पराठे जैसा नहीं, बिल्कुल कड़ा-कड़ा, बिल्कुल नरम। और देसी घी में पराठे खाया और मज़ा आ गया। तो मैंने 2 पराठे की जगह 5 पराठे खाए। तो चलिए अब ब्लॉग को अब एंड करते हैं, क्योंकि अब काफ़ी थकावट भी हो गई है। ऑफ़िस का काम कंप्लीट करके फिर उसके बाद फटाफट ट्रेन का सफ़र कंप्लीट करके फिर आना, पूरा सर दर्द हो रहा है। करते हैं ब्लॉग को यहीं एंड। आज के ब्लॉग आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल अभय गुप्ता ब्लॉग। बाकी मिलते हैं कल के ब्लॉग में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय।